नमस्कार, आप देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ फरहान। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सौर बाजार प्रखंड के नादो पंचायत के खेरा गांव में नहर के पानी से कई किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। लगभग 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र में गेहूं की फसल खराब हो गई, जिससे किसान मुश्किल में आ गए हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि यदि नहर में फसल सुरक्षा बांध होता तो फसल का नुकसान नहीं होता। उन्होंने कृषि पदाधिकारी से बर्बाद फसल का मुआवजा देने की मांग की है। सहरसा में 11 जनवरी को L&T माइक्रो फाइनेंस कर्मी से 1,88,000 रुपए बायोमेट्रिक मशीन और मोबाइल लूट मामले में पुलिस ने एक आरोपी रोहित कुमार को गिरफ्तार किया, जबकि दबिश के डर से शिशुपाल कुमार और मिथिलेश कुमार ने 1 फरवरी को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। एसपी हिमांशु के अनुसार SIT टीम ने तकनीकी व मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई की। अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक नेता शैलेश कुमार झा की अध्यक्षता में शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों का आरोप है कि सरकार ने नेताओं के लिए कई पेंशन योजनाएं रखी हैं, जबकि कर्मचारियों से उनका हक छीन लिया। उन्होंने नई पेंशन व्यवस्था को सौतेला व्यवहार बताते हुए इसे तुरंत समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की, क्योंकि यह कर्मचारियों के बुढ़ापे की सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। बिहार लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव जीशु सिंह ने आम बजट को सर्वसमावेशी और विकासात्मक बताते हुए प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि यह बजट आमजन, गरीबों और किसानों के हित में है। साथ ही महिलाओं और युवाओं की आकांक्षाओं का ध्यान रखा गया है। 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट मध्यम वर्ग को राहत देगी। बिहार को मखाना और खाद्य प्रसंस्करण संस्थान मिलने पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया, जिससे रोजगार और कृषि को बढ़ावा मिलेगा। डॉक्टर आलोक रंजन ने केंद्रीय बजट को बिहार के लिए उम्मीदों से भरा बताया। उन्होंने कहा कि IIT पटना का विस्तार, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान और मखाना बोर्ड की स्थापना युवाओं व किसानों को लाभ पहुंचाएगी। वेस्टर्न कोसी कैनाल से लाखों किसानों को फायदा होगा। बजट में टैक्स राहत, व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम बताया। सहरसा के पत्रकार भार्गव झा के पिता 86 वर्षीय श्रीकांत झा का शुक्रवार रात निधन हो गया, जिससे पत्रकार जगत में शोक की लहर दौड़ गई। वे सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मी थे और कुछ दिनों से बीमार थे। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार मुंगेर घाट पर उनका दाह संस्कार किया गया। पूर्व विधायक किशोर कुमार, पत्रकारों व समाजसेवियों ने शोक संवेदना व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन से क्षेत्र में गहरा दुख व्याप्त है। भाजपा जिला अध्यक्ष दिवाकर सिंह और उपाध्यक्ष भूषण सिंह ने केंद्रीय बजट को बिहार के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड और 50,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई से बाढ़ नियंत्रण होगा। 12 लाख तक की आय कर छूट और आधारभूत संरचना को बढ़ावा देकर यह बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए फायदेमंद साबित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना करते हुए उन्होंने इसे विकसित भारत और बिहार की दिशा में बड़ा कदम बताया। लाजवंती झा ने केंद्रीय बजट को मध्यम वर्ग के लिए ऐतिहासिक बताया, जिसमें 12 लाख तक की आय कर मुक्त कर दी गई है और अन्य कटौतियों के साथ 15 लाख तक की छूट संभव है। उन्होंने कहा कि यह बजट बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें मखाना बोर्ड, कोसी नहर परियोजना, IIT पटना विस्तार, बिहटा हवाई अड्डा और खाद्य प्रसंस्करण संस्थान शामिल है। ये बजट रोजगार बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने वाला है। भाजपा जिला मंत्री राजीव रंजन साहा ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत और बिहार के निर्माण में ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि बिहार को ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, कोसी नहर परियोजना, IIT पटना विस्तार और मखाना बोर्ड जैसी सौगातें मिली हैं। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स हटाने और कैंसर दवाओं को सस्ता करने का फैसला सराहनीय है। मध्यम वर्ग को राहत देते हुए 1 लाख तक की मासिक आय कर मुक्त की गई है। यह बजट बिहार के विकास को गति देगा। सहरसा के DB रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में मुख्य प्रबंधक उमेश कुमार झा की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह आयोजित हुआ। अध्यक्षता रजनीश पाठक ने की, जहां वक्ताओं ने उनके समर्पित सेवा कार्यों की सराहना की। शहर के व्यवसायियों ने उनकी सहयोगी प्रवृत्ति की प्रशंसा की। बैंक संघ के अध्यक्ष सुमित आनंद, सचिव सुनील शर्मा सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। बैंक ने उन्हें अंग वस्त्र, मोमेंटो और उपहार देकर सम्मानित किया और उनके स्वस्थ एवं मंगलमय जीवन की कामना की।
मुरादपुर प्रीमियम लीग का फाइनल 1 फरवरी को पटोरी और कंदाहा के बीच खेला गया। कंदाहा ने टॉस जीतकर 322 रन बनाए, जिसे पटोरी ने 18.5 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बिट्टू राजू ने 27 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 181 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई, जिससे उन्हें मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। नवहट्टा थाना अध्यक्ष ने उद्घाटन किया, जबकि मुखिया राहुल झा ने पुरस्कार वितरित किए। सेमड़ी, बख्तियारपुर, सलखुआ और बनवा इठरी में सरस्वती पूजा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। विभिन्न शैक्षिक संस्थान चौक चौराहों और मोहल्लों में पूजा समितियां बनकर प्रतिमा, डेकोरेशन, पंडाल और प्रसाद की व्यवस्था कर रही हैं। मूर्तिकारों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं और छात्रों व पूजा समितियों ने मूर्तियों की बुकिंग शुरू कर दी है। हालांकि इस वर्ष प्रतिमा की कीमतें अन्य वर्षों से अधिक हैं, लेकिन पूजा का उत्साह कम नहीं है। सौर बाजार थाना परिसर में शनिवार को सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें थाना क्षेत्र के पंचायतों के गणमान्य लोग और राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति से कहा गया है कि पूजा शांतिपूर्वक संपन्न होती है, लेकिन कहीं कहीं मेले का आयोजन भी होता है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन की निगरानी आवश्यक है। अंचलाधिकारी विद्याचरण और थाना अध्यक्ष अभिषेक अंजन ने बताया कि मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे पर प्रतिबंध रहेगा और नियम न मानने वालों पर कार्रवाई होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल सहरसा नाउ न्यूज से जुड़े रहिए। आपको हमारी ये पहल कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप अपने आसपास की खबर हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।